ताजुद्दीन औलिया से निस्बत कैसे रही, कैसे आप कनेक्ट हुए उनसे और वहां से खींचे यहाँ तक चले आए? और मैं काफी समय से बाबा ताज की नगरी में आ रही हूँ। उसका जरिया जो बने सूरज सोमकर, जो कि यहाँ पे मलंग बाबा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। जी। बाबा ताज की जो करामात है, बहुत सी करामात है, हम कितनी बताएं, लेकिन आपके साथ जो वारदात हुई है, आपके साथ जो किस्सा हुआ है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी साझा। मैं दिल्ली से यहाँ नागपुर पहुंची। अब कुछ घंटे हुए थे तो वो पैरालाइज अटैक जो है शुरू हुआ। बाबा ताज से अर्ज लगाई कि बाबा तेरी नगरी में आके ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा से अर्ज लगाई तो बाबा ने बशारत की, तो उन्होंने बोला कि तू फिक्र क्यों करती है, हवाएं तो तुझे छू के निकल गई। क्या बात है। हाँ, तू तो मेरी मलंग है। इबादत हाँ, और पूजा एक शब्द अलग है, भावना एक। नमस्कार, मैं माहिन पठान, स्वागत है आप सभी का कारण इसके इस खास फन पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट मैंने शुरुआत की थी मिसेज यूनिवर्स 2022 मिसेज जोया सिराज शेख के बाद। उसके बाद जो सेलिब्रिटी मेरे दिल को बहुत भाती है, उनके पास मैं आज हूँ। परिचय की वो मोहताज नहीं है, मेरे बाजू में बैठी है, क्या परिचय मैं दूं उनका, लाजवाब है। पिंकी पारस, अमेरिकन रॉक स्टार और बाबा ताज की इतनी बड़ी जोगन शायद ही, मुझे तो नहीं लगता अभी के दौर में कोई है। एक स्पिरिचुअलिटी पर्सन जो एक म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उसका नागपुर शहर में आना और हमारे ताजुद्दीन औलिया से ऐसी साठगांठ बांध लेना कि बस उनकी मोहब्बत में वो हर साल आ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका हमें मिला है। बाबा ताज के जन्मदिन के मौके पर वो अमेरिका से नागपुर शहर आई है उनका जन्मदिन मनाने, उनके चाहने वालों के साथ में ये खुशी बांटने के लिए। लेकिन सिर्फ यहीं तक हम महदूद नहीं रहेंगे, हमारी बातचीत थोड़ी ज्यादा चलेगी, क्योंकि आज बहुत शायद पहली बार मुझे मिल रही है पिंकी मैम, तो मैं आज पूरी कसर पूरी कर लूंगी। मैम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, आप एक अमेरिकन पॉप स्टार है, रॉक स्टार है, आप एक सिंगर है, और उसके अलावा नागपुर में जो सबसे हमारे बड़े हैं बुजुर्ग, ताज नगरी जिनके नाम से हम पूरे देश भर में मशहूर है, ताजुद्दीन औलिया से निस्बत कैसे रही है, कैसे आप कनेक्ट हुए उनसे और वहां से खींचे यहाँ तक चले आए, कौन सा वो जरिया था और क्या वो पूरी कहानी है, ये मेरे दर्शकों को बताइए। जी जरूर। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सारे जो लोग सुन रहे हैं उनको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। और मैं काफी समय से बाबा ताज की नगरी में आ रही हूँ। उसका जरिया जो बने सूरज सोमकर, जो कि यहाँ पे मलंग बाबा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। जी। उनकी वजह से मैं बाबा ताज को जान पाई, नागपुर को जान पाई जी। और उन्होंने मुझे सबसे पहले बाबा ताज के बर्थडे पे इनवाइट किया। और जब मैं यहाँ गई मुझे काफी सुकून मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पिछले दिनों जो आपने न्यूज डाली थी जी, उसकी वजह से तो और भी बाबा से मैं जुड़ गई जी। वो हादसा जो हुआ, पैरालाइज अटैक हुआ, और बाबा से अर्ज लगाई, वो उस पर भी हम आएंगे, वो भी पूरी कहानी हम जानेंगे। तो और बढ़ गया। फिर मैंने वो गाना डेडिकेट किया, वो पूरी कहानी आप ऑलरेडी बता चुकी हैं सबको। तो लेकिन ऐसा रहा, और फिर अब तो बाबा ताज से तो हर लफ्ज में, हर हर्फ में बाबा को लेकर आपकी जो मोहब्बत है, जो खुलूस से, वो सब दिखाई देता है। बाबा ताज की जो करामात है, बहुत सी करामात है, हम कितनी बताएं, लेकिन आपके साथ जो वारदात हुई है, आपके साथ जो किस्सा हुआ है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी साझा। बिल्कुल। हम यहाँ से एक प्रोग्राम के लिए जाने वाले थे, अनीस का ही प्रोग्राम था वो जी। और वहाँ पे मैं भी चीफ गेस्ट इनवाइटेड थी। तो मलंग बाबा भी जाने वाले थे, सूरज सोमकर। तो हमारी फोन पे बात हुई कि चलो यहाँ से एक साथ चलेंगे जी। जैसे मैं दिल्ली से यहाँ नागपुर पहुंची, कुछ घंटे हुए थे तो वो पैरालाइज अटैक जो है शुरू हुआ। तो हम फटाफट से हॉस्पिटल के लिए भागे, और वो शुरू ही हुआ था और रास्ते में एकदम बढ़ गया, एकदम फेस जो है आधा पैरालाइज हो गया। तो इमरजेंसी में गए थे, उन्होंने बोला अब तो आप नहीं जा सकते कहीं और। अच्छा। मैंने रिक्वेस्ट की कि एडमिट होना पड़ेगा। बोले मैं जाके आ जाती हूँ। सीवियर हो गया था। हाँ, वो अटैक तो था ही ना, पूरी बॉडी पैरालाइज जाता या कुछ भी होता, हम नहीं सोच सकते कि क्या होना था। बड़ी मुसीबत थी, मतलब बिल्कुल। आधा मतलब आवाज जो आधी जीभ जो है, आधी जीभ भी पैरालाइज हो जाती जी, आंख भी। और मतलब घंटों में एकदम बढ़ते बढ़ते एक तरफ का फेस जो है पूरा पैरालाइज हो गया। तो उन्होंने बोला अभी आपको तो एडमिट होना पड़ेगा, रास्ते में मतलब हम अलाउ नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसे जाए। एडमिट हुई तो मैंने बाबा से अर्ज लगाई जी, बाबा ताज से अर्ज लगाई कि बाबा तेरी नगरी में आके ऐसा कैसे हो सकता है। तो अनीस तो वायरल है ही
जी जी। और उनको दोबारा से वो जो प्रोग्राम है वो भी उनका बहुत अच्छा था। और सेकंड टाइम मुझे मौका मिल रहा था फिर से एक ही ट्रिप में जी 2 बार, तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। बड़ी बात। तो मैंने कहा बाबा तेरी नगरी में आई हूँ और फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये शिकवा रह गया। मैं ही नहीं, हर औरत के लिए उसका फेस जो है मायने रखता है। बिल्कुल। आप तो जोया शेख के साथ काम करती जी, हैं जी, और जी। आप विश्व उनसे सुंदरी मिलते रह चुकी है रहती और हम भी टीवी पर दिखने वाली पर्सनालिटी है, तो बेशक ये मैं तो बोल रही हूँ घर पे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर घर बिल्कुल। पे काम करने वाले का भी चेहरा उसके लिए मैटर करता होगा। जी जी। तो मेरे को बहुत शौक लगेगा, हर एक किसी जी, को जी, शौक जी। लगेगा कि ये क्या हो गया। क्या हो गया। तो बड़ी मैं सैड, बाबा से अर्ज लगाई तो बाबा ने बशारत की। जी। अच्छा, फिर बशारत आप हॉस्पिटल में ही हुई? जी, वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने बोला तो फिक्र क्यों करती है, हवाएं तो तुझे छू के निकल गई। क्या बात है। हाँ, तो मेरी मलंग है। अरे ठीक है। तो जब ये बाबा मलंग वहाँ पे आए सुबह, सूरज आए, तो मैंने उनको ये बताया, अरे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, तेरा चेहरा तो ठीक दिख रहा है। वही मतलब मैं देख नहीं रही थी बार-बार। मतलब पूरा फेस आधा पैरालाइज्ड हो चुका था और बाबा जान की बशारत होना और उसके बाद फिर इस तरीके से, मतलब तो शॉकिंग चीज है। बिल्कुल, ये तो ठीक दिख रहा है। फिर डॉक्टर भी आए और बोले इतनी जल्दी रिकवरी हमने किसी की भी नहीं देखी। वो जो तो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है कि फेशियल पैरालाइज हो जाए और उसके बाद इंस्टेंट रिलीफ रातों रात, अगले दिन शायद। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हाँ, तो मतलब कुछ ही घंटों के बीच ये सारा कुछ घटना और फिर कुछ ही घंटों के बाद वापस से ठीक होना, रिकवर होना। रिकवरी जो है वो फास्टर थी, बहुत ज्यादा फास्टर थी। वही तो कहा ना, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि रातों रात पूरा फेशियल पैरालाइज ठीक होना। तो फिर वो मेरे लिए, फिर मैंने कहा सबसे पहले हॉस्पिटल से निकलेंगे, पहले बाबा ताज को जाके चादर पेश करेंगे। और वही किया मैंने, और बाबा को फिर गाना भी डेडिकेट किया उसी चीज के चलते। जब गाने दूसरे छोड़ो, पहले और भी गाने हैं मेरे, अभी आएंगे। और अभी फिर जब से बाबा ताज का वो हुआ बशारत वाला जी, तो मैंने जैसे ये गाना निकाला और लोगों ने इतना पसंद किया। अभी हम कल ही अजमेर शरीफ गरीब नवाज यहाँ से दर्शन करके आए हैं, जियारत करके आए हैं। तो वहाँ से रिक्वेस्ट आई है कि इस प्रकार से और चाहिए बाबा के लिए, गरीब नवाज के लिए भी चाहिए, करके जाओ। जो गाना आपने डेडिकेट किया है, आपकी मोहब्बत है बाबा ताज को लेकर, मोरी भी रंग दो चुनरिया बाबा में तोरी पूजा करूंगी। अब भक्त किसी भी सूरत में होते हैं और हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सर्व धर्म संभाव नेचर के साथ में लोग पले बड़े हैं। हम यहीं पे ईद मनाते हैं, यहीं पे होली होती है, यहीं पे दिवाली होती है और यहीं पे क्रिसमस भी होता है। बिल्कुल। तो ये विभिन्नता हम भारतीयों की ये खूबसूरती है कि हम सभी भगवानों को उतनी ही महत्ता देते हैं जितने हम जिस धर्म में हम पैदा हो रहे हैं उस धर्म को लेकर। तो एक सिख परिवार से आप आती है जी, और उसके बावजूद भी आपकी बाबा ताज को लेकर ये भक्ति, तो ये वाकई काबिल तारीफ है। तो ये जो गाना आपने डेडिकेट किया है, कैसे आपने लिखा? जो आपकी कहानी को लिख दिया या क्या लिखा? एक अंतरे में ये ओरिजिनली जो है, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी सभी ऑडियंस, पूजा को लेके जो मुस्लिम ऑफेंड हो जाते कई लोग, कट्टरवादी जो है, उन्होंने उंगली उठाई और बहुत तंग भी किया गया। तो पूजा कोई खराब वर्ड नहीं है। जो हिंदू है यहाँ पे वो समझ सकते हैं कि वो भी अपने इष्ट को, इबादत और पूजा एक शब्द अलग है, भावना एक है और चीज एक, लेकिन लोग फिर भी वो उंगलियां उठाते हैं। अब उंगली का जवाब देती हूँ मैं, ये मैंने नहीं लिखा है, ये नुसरत फतेह अली खान साहब पहले गा चुके हैं। सासू की माला पे सिंदूर में पी का नाम, ये भी मीरा जी का लिखा हुआ है और एक मुस्लिम कव्वाल गा रहा है। तो संगीत और एक हुनर की कोई धर्म नहीं होती है, म्यूजिक का कोई धर्म नहीं होता है। और ये जो है मोरी भी रंग दो चुनरिया, ये नुसरत फतेह अली खान साहब पूरी की पूरी लाइन गा चुके हैं, बल्कि उसमें राधा जी का, कृष्ण जी का जिक्र है जी। तो अब जब मैंने गा दिया तो वो गाने जिसमें भी डाला था जी, उस पे उतने ना तो कभी किसी और कव्वाल ने उसको गाया, ना तो उस पे इतने ज्यादा व्यूज थे। जब हमने गा दिया तो वो भी वायरल हो गया। अरे क्या बात है सर, यही है आपकी जो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली थी और जो बाबा जान की मोहब्बत है, उन्होंने भी बता दिया कि मेरी मलंग है, ले। तो ये ऐसे होते कर्म, ये कर्म। उसके बाद ये गाने को लेके हमको वो पास कराने में भी टाइम लग गया। अच्छा, ये खान साहब का गाया हुआ था, लेकिन पब्लिक तो जानती नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि जो मुझे सुन रहे हैं उन्होंने पहले ये कभी मेरे से पहले कभी सुना भी होगा। लेकिन नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत बड़ा नाम है, उनकी वजह से कव्वाली बनी है। कव्वाली कितने लोग उनके नाम से खा रहे हैं, उनका गा के खा रहे हैं। वो म्यूजिशियन हो, गायक हो, उनके बगैर तो म्यूजिक हो ही नहीं सकता। पर उनका अगर मैंने गाया तो वो पूजा, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। ये तो इबादत थी, ये आपकी दिली जज्बात थे जो बाबा ताज के लिए आपने जाहिर किए म्यूजिक के जरिए। तो ये कंट्रोवर्सी और ये नया लिखाया, वो जो बाबा मेरे ख्वाब में आए, वो क्योंकि मेरी भावना थी, मुझे बशारत तो वो जो पूरा वाकया आपने इस गाने में डालने की कोशिश की है, इस कव्वाली वो मेरा दोस्त भी बोले। तो इरशाद साबरी बहुत मशहूर कव्वाल है और आर्टिस्ट है कव्वाल में, सिर्फ उसको नहीं बोलूंगी, उसने बहुत सारे गाने मेरे साथ गाए हैं जी। तो उसने फिर ये सारा सुना, वो मिलने आया हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल से तो मैं रिलीज हो गई थी, लेकिन उसने ये पूरी भावना सुनी और बशारत सुनी, उसने तुरंत ये फील को शब्दों में पिरो दिया। अरे क्या बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि शायरी वो भी अच्छी शायरी करते हैं, तो ये भी अच्छी शायरी करते हैं सूरज भी। तो फिर इन्होंने झट से वो लाइनें लिख दी मेरे लिए, जो मेरा फील था उसको लाइनों में शब्दों में पिरो दिया, लफ्जों में पिरो दिया, जज्बातों को अल्फाजों में उतार दिया और फिर बन गया है एक और अंतरा। वो एक अंतरा हमारा खुद का है, एक पहले का खान साहब का। जी जी जी। तो एक मर्ज करके बहुत खूबसूरत ब्लेंड आपने तैयार किया। अब आप एक रॉक स्टार है, आप अमेरिका में रहती है, अमेरिका से इंडिया आप आ रही है, यहाँ पे आपकी एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी लोगों को देखने मिल रही है। आपने अब तो एक भक्ति गीत भी आपने गा दिया, चूंकि हम कव्वाली कहते हैं। अब ये भी अजीब होगा, अब भक्ति के साथ जब दूसरे गाने जो मेरे पहले बन चुके हुए हैं वो सुनेंगे तो शायद उस पे उंगलियां उठेगी। तो ये कैसे आप मैनेज करके चलते हो, एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी प्लस एक रॉक स्टार पर्सनालिटी? देखिए, हर इंसान के अंदर किसी ना किसी अपना गुरु होता है अंदर जी, कोई हो, अल्लाह हो जी जी, कि उस पे भी अलग अलग होंगे कौन से प्रॉफिट को मानते हैं जी जी, जरिए अलग अलग होंगे। हाँ, कौन किस जमात का एक घर के दरवाजे कई हो सकते हैं, लेकिन घर के अंदर एंट्री तो एक ही जगह होनी है जी। तो वो मैं शुरू से भी धार्मिक ख्यालों की तो हूँ जी, साथ साथ में मॉडर्न भी हूँ, तो मैनेज करके मुझे मुश्किल नहीं लगता। आपको मुश्किल नहीं था, आपके लाइफस्टाइल में ये चीजें उतर गई है मतलब। तो अमेरिका में भी आपने ये अपना कभी पेशकश दी है इस कव्वाली की? नहीं, अभी तक नहीं दी। क्या प्लान है? धार्मिक की नहीं दी है, लेकिन धार्मिक क्योंकि मैं सिख धर्म को बिलोंग करती हूँ, गुरुद्वारों में हमने बहुत कीर्तन हमारा जो है वो हमारे सदियों से पुश्तों से चलता आ रहा है। तो आप म्यूजिक इंडस्ट्री में मतलब बाय बर्थ ही है, समझ लेंगे हम? जी बिल्कुल कह सकते कि अभी आपने स्टार्ट नहीं किया? स्कूल में भी गाती थी और हमारी प्रेयर जो है सिखों की, वो कीर्तन शब्द से होती थी जी जी जी, तो वो सब वो था, उस तब से मैं हूँ। तो ये जेनेटिकली है और ये मिली है विरासत में, संगीत विरासत में मिला है जी बिल्कुल। तो रियाज प्रोफेशनली मैंने लेट शुरू किया? हाँ, लेट शुरू। फिर भी कितने समय हो गया आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में? 8-9 साल हो गए होंगे प्रोफेशनली। वैसे तो घरों में सभी लोग गाते हैं, मैं बाहर निकली हूँ, मेरे और खानदान की बहुत सी सुरीली लड़कियां औरतें हैं, बहुत सुरीला गाती हैं, लेकिन मैंने वो कोशिश की कि बाहर निकलूं और कुछ करो। तो आप भी खानदान की वो बच्ची है जिसने नाम कमाया बाहर निकल के? और भी है, लेकिन हमारे इधर तो मैं ही हूँ। तो बहुत बहुत अच्छी जर्नी रही है आपकी। इंडिया में ज्यादा अपनापन महसूस होता है क्योंकि आप अमेरिका में लगभग 30 से 35 साल हो गए आप सेटल हो। मैं नागपुर वालों को क्रेडिट दूंगी, नागपुर मुझे होम टाउन लगता है। ये नागपुर वालों की बात सबसे निराली है, वो बोलते हैं ना नागपुर मेरी जान इसीलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में सबका दिल यहीं रुक जाता है, यहाँ से हम जाने नहीं दे रहे किसी का। दिल्ली मुंबई मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन नागपुर से मुझे इतनी मोहब्बत है कि मुझे यहाँ आना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आपके लिए हमेशा हमारे घर खुले हैं, द्वार खुले, बिल्कुल आप जब आए, आपका अपना नागपुर है जी। तो ये आपका म्यूजिक का सफर, आपकी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, सारी चीजें हो गई। आपके जिंदगी के मैं कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ मैम जो आपको यादगार बहुत रहे इस सफर में, क्योंकि आपने एक ऐसी पेशकश दी जो थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई, आपका वो हादसा होना जो बशारत हुई, बिल्कुल। उसके अलावा फिर आपने अपनी जज्बातों को लिख दिया, फिर आप मज़ारों पे भी देखने को मिले। तो मुस्लिम में तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, आपके धर्म में भी ऑब्वियस है, वर्ल्ड वाइड ये गाना फेमस हो गया। तंग करते हैं तो जब पॉपुलैरिटी मिली तो पॉजिटिव वे में थी, नेगेटिव वे में थी, आपने कैसे उसको टैकल किया? वो अनुभव कैसा था पूरा इस पॉपुलैरिटी का? मुश्किल होता है, देखिए आपकी वजह से दूसरों को टारगेट किया जाता है, आपके फादर को, आपके भाई को, जो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनकी लाइफ है, ये मेरी लाइफ जी। वक्त के साथ चलो सबको टैकल करना आ गया है। तो वो बच्चे नहीं सुनते हैं, मैंने अपने पापा को सिखा दिया, बोल दो बच्चे नहीं सुनते। हाँ। अब क्या करेंगे, यही बोलना है जी, क्योंकि अब उनकी वजह से मैं छोड़ दूं या मेरी वजह से उनकी जॉब पे आफत आए, हम ये ऐसा नहीं चाहते हैं जी। लेकिन लोग तो लोग हैं, किसी भी हाल में जब को जीने कहाँ देंगे। वो जो तंग करने वाले लोग हैं, ये जुमला मैं उनके लिए बोल रही हूँ। मुझे तो बहुत, अब जो मोहब्बत करते हैं उनकी तादाद ज्यादा है, मैं ये कह सकती हूँ बिल्कुल। बचाने वाले का हाथ बड़ा है।
तो डुबोने वालों से फर्क नहीं पड़ता है। वो कंकड़ तो फेंकते हैं दुनिया में। हम तो समझते थे कि हम जैसे सामान्य नागरिकों के लिए चीजें एप्लीकेबल होती होगी कि ये क्यों कर रही है, ये वो क्यों कर रही है, ये लड़की है, इसे ये नहीं करना चाहिए। बट एक सेलिब्रिटी फेस को भी ये सब कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है, इससे गुजरना पड़ता है। तो ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं नजरिया बदलने की जरूरत तो है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, वैसे तो एक हमारा फन पॉडकास्ट, एक चिल पॉडकास्ट था, लेकिन इससे हम सोशल मैसेज भी देना चाहेंगे कि नजरिया बदलिए, दुनिया बदल रही है। और जब कोई एक हुनरबाज व्यक्ति अपने कला को बाहर ला रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने में बुराई नहीं है। अब वो अपने तरीके से उसको पोर्ट्रे करे, अपने तरीके से पिरो रहे, परोस रहे, तो उसको एंजॉय करिए अपने नजरिए से। एक हल्की सी बात बोलूंगी, कहीं हमारे यहाँ पे बिरादरी में शादी थी तो मेरी बहनों ने बताया फला फला लोग तेरे पे उंगलियां उठाने वाले हैं, बड़े लोग थे जी। अब मैं बोलूंगी तो समझ ही जाएंगे फिर। तो मैंने बोला तू मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, कह रही तू कर रही है ना, तो फिर अपने आप को संभाल फिर। मुझे उसकी मेरे से छोटी है, मोनी गिल उसका नाम है, तो उसने बोला अब तेरी चीज है ना, तू संभाल। मैं कहा चल ठीक है, मोटिवेशन मिला। तो जब मुझे बोला आ गई तागे बन के, मैं कहा जी आ गई। इसके आगे उन्होंने कुछ और बोलते, मुझे मेरे क्लोज वन ने बोला कि ये बात ना हम बाद में करेंगे जी, तब शादी में आई हो ना, इस टॉपिक पे बाद में करेंगे। ये मैंने जहन में बना के आई थी कि ये मैं अपने बड़ों से ये बात बोलूंगी। पर जैसे मैंने एंट्री ली, मैं सत श्री अकाल बोला तो बोल रहे आ गई तागे बन के पीर मना के। मैं कहा जी आ गई। उन्होंने आगे कुछ बोला नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं चुप करा दिया बिल्कुल। तो ये हिम्मत है, जब आप काम करते हो, लोगों का प्यार आपको मिलता है, तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता जाता है। तो ये मोहब्बत होती है जो हमको एनर्जी देती है बुराइयों को काटने की। तो हम भी यही मोहब्बत आपको देंगे पिंकी मैम, आप ऐसे ही गाने बिल्कुल आते रहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाले, कुछ हमारे दर्शक जान सकते हैं जी, कि हम पिंकी पास और स्क्रीन पर और क्या क्या चीजों के साथ देखने वाले हैं? आग लगाओ गाने हैं, रॉकिंग जिसको हम बोलेंगे जी, वो भी मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी, तो वो भी आएंगे जी। पर अब क्योंकि इधर सूफीज्म में लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, और वो बाबा की जोगन, बाबा ख्वाजा की दीवानी, ऐसे टाइटल सजेस्ट कर रहे हैं। अच्छे, मैं शुक्रगुजार हूँ उसकी कि उसने मेरी सोचों से परे दिया। तो अब अगर वो मुझे मिल रहा है तो मैं जरूर उसको समेट के रखना चाहूंगी और बाबा के लिए और गाने निकालूंगी। तो ये तैयारी गरीब नवाज के लिए बिल्कुल निकालूंगी, और हमने और भी सूफी गाने जिसमें मतलब सूफी बोल सकते हैं, काम कर रहे हैं उन सारी चीजों पे। तो सूफीज्म में भी पिंकी पारस जी को हम सुनने वाले हैं, और रॉकस्टार जो वो ऑलरेडी है तो उसमें भी हम देखने वाले, तो बहुत अच्छा ब्लेंड होने वाला है। वर्सेटैलिटी एक कलाकार में होती है, अब हमको देखने भी मिलेगी, तो ये बड़ी बात है हमारे लिए। तो आपके फैंस की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और हमारी इस पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी के वो किस्से शेयर किए जो शायद इसके पहले आपने नहीं किए होंगे, और औरतों के लिए वो मोटिवेशनल भी होंगे। जी जी बिल्कुल। सबको फेस करना आना चाहिए, और अपने सपने को कभी नहीं छोड़ना है, याद रखना। वो जिद आपको वहां तक ले जाती है। सपना जो है ना जी, बिल्कुल हर बंदे को हक है अपना सपना जीने का। वो कभी इसके लिए छोड़ दे, कभी भाई के लिए छोड़ दे, कभी बैंक पापा के लिए छोड़ दे, कभी इसके लिए छोड़ दे, कभी किसके लिए छोड़ दे। छोड़ना मत, पकड़ के रखना, तब जाके फिर मिल जाएगी वो चीजें जो आपको चाहिए थी। तो वो अपनी खुशी के लिए लड़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करते रहिए। हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी अपने दर्शकों से। अब पिंकी मैम लिखने की भी शौकीन है, सुनने की भी शौकीन है, शेरो शायरी में बहुत दिलचस्प भी रखती है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी मुझे सुनाई है तो मुझे तो दिली मोहब्बत हो गई है मैम से, और इतनी डाउन टू अर्थ है। मैं ऑन कैमरा ये चीज बोलना चाह रही हूँ, और 2 लाइन मैंने उनके लिए लिखी है, और वो ये है कि मेहनत पसीने से सींचा खेत को, तब जाकर कामयाबी की फसल हासिल की है। वाह। मेहनत पसीने से सींचा खेत को, तब जाकर कामयाबी की फसल हासिल की है। किसी ने अदाओं से जीते सैकड़ों दिल, मैंने अपनी आवाज से लाखों की रूह छू ली। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा। थैंक यू। तो ये डेडिकेटेड है आपको, और हर लफ्ज आप पर जो है सूट करता है, क्योंकि जर्नी बिल्कुल आसान नहीं रही है। एक लड़की जो एक नैरो माइंडेड फैमिली से बिलोंग करती है, मेरा भी कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है, और एकदम आ जाना, लोगों के दिलों पे छा जाना, तो ये बहुत आम बात नहीं है। स्ट्रगल हम जानते हैं, सक्सेस हर कोई दिखता है, स्ट्रगल सिर्फ हम जानते हैं। तो ये बहुत ही मेरे लिए अच्छी उपलब्धि रही है, बहुत अच्छी संधि रही है कि मैं पिंकी मैम के साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इतना अच्छा लिखती है, इतना अच्छा बोलती है, ये तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। कीप इट अप और लिखती रहो। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे इंस्पायर होकर हम जरूर शायरी को छोड़ना मत, शेर शायरी को बिल्कुल अपने छुपे हुए कलाओं को बाहर लाते रहेंगे और लोगों को सर्व करते रहेंगे।
तो इसी के साथ ऐसे ही पॉडकास्ट, ऐसे ही सेलिब्रिटी के साथ गपशप के लिए जुड़े रहिए कारण इस पर मेरे साथ माहिन पठान। धन्यवाद।